जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी किसी ट्रेन हादसे में, किसी प्लेन क्रैश में या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में एक साथ सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये कोई संयोग नहीं होता है। ये किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना होती है या फिर इसमें कोई आध्यात्मिक या कर्मों का रहस्य छुपा होता है? दोस्तों, आज के इस रहस्यमय वीडियो में हम जानेंगे कि एक साथ इतने लोगों की मृत्यु क्यों होती है। क्या ये पुनर्जन्म का कोई कर्ज होता है या फिर आत्माओं की कोई सामूहिक यात्रा? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये विषय केवल मृत्यु का नहीं है, आत्मा की यात्रा का है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। दोस्तों, जब कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, ट्रेन दुर्घटना या प्लेन क्रैश, तो विज्ञान इसे एक रैंडम इवेंट मानता है। यानी कि ये बस एक संयोग है कि उस वक्त इतने लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये सचमुच केवल एक संयोग है? अगर ये महज एक संयोग है, तो क्यों कुछ लोग उस हादसे में बच जाते हैं और कुछ बिना किसी वजह के उस समय उस जगह पर मौजूद ही नहीं रहते? अब बात करते हैं दोस्तों आध्यात्मिक दृष्टिकोण की। दोस्तों, अनेक संतों, गुरुओं और शास्त्रों के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा है। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरी यात्रा पर निकलती है। जब एक साथ कई लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उसे कुछ संत सामूहिक कर्मों का परिणाम कहते हैं। मान्यता है कि ये आत्माएं पूर्व जन्मों में किसी समान कर्म, समान समय या समान ऊर्जा से जुड़ी होती है। इसीलिए वो एक साथ इस जन्म में भी एक ही समय पर अपना जीवन समाप्त करती है। उदाहरण के लिए, कई लोग मानते हैं कि 2004 की सुनामी या 2020 का कोरोना महामारी एक क्लियरिंग प्रोसेस था, जहां करोड़ों आत्माएं अपने कर्मों का एक बड़ा चक्र पूरा कर रही थी। दोस्तों, क्या सच में आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती है? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो उस दिन जाने का मन ही नहीं था, लेकिन फिर भी चला गया और वही दिन मेरा आखिरी बन गया? दोस्तों, ऐसे अनेक किस्से होते हैं जहां ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस जगह पर खींच लाई हो। दोस्तों, ये संयोग नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार आत्माएं एक सोल ग्रुप में जन्म लेती है, यानी कुछ आत्माएं बार बार एक साथ जन्म लेती है और एक साथ ही अपने कर्मों का फल भुगतती है। इसीलिए जब समय आता है, तो वो आत्माएं एक साथ इस संसार से विदा लेती है। इसे कुछ संत आत्मिक पुनर्मिलन भी कहते हैं, यानी एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब एक ही जगह पर सैकड़ों जाने जाती हैं, तो वो केवल उस पल की घटना नहीं होती, बल्कि वो एक बहुत गहरे कार्मिक संतुलन का हिस्सा होती है। कुछ लोग बच जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा का कार्य अभी बाकी होता है, और कुछ लोग चले जाते हैं, वो इस जीवन की यात्रा को पूरी कर चुके होते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वान इसे डिवाइन एग्जिट प्लान भी कहते हैं, यानी एक ऐसा समय तय होता है आत्मा के निकलने का, जो ना तो पहले होता है और ना ही बाद में। दोस्तों, इस संसार में कई घटनाएं ऐसी हुई है। इन सभी घटनाओं में हजारों लोगों की सामूहिक मृत्यु हुई है, लेकिन हर बार कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच भी गए। दोस्तों, यही चीज हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। हमें समझना होगा कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आती है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है, तो वो वापस चली जाती है। इसलिए अगर कभी कोई बड़ा हादसा हो, तो केवल दुखी मत होइए, बल्कि उस आत्मा के लिए शांति और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, एक साथ इतनी सारी मृत्यु का रहस्य सिर्फ विज्ञान या तर्क से नहीं समझा जा सकता।
इसके पीछे एक ऐसा ब्रह्म रहस्य छिपा है जिसे केवल आत्मा, चेतना और कर्मों की गहराई से ही जाना जा सकता है। हर मृत्यु एक संदेश है कि जीवन अनमोल है, हर सांस एक अवसर है और हर आत्मा की अपनी नियति है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।